90.0 मेगाहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज़ है। रेडियो ऋषिकेश एक कम्युनिटी रेडियो है और अब वक्त हो गया है हमारे कार्यक्रम बचपन की बातों का। जी हाँ, बचपन की बातें मुझे बहुत लुभाती हैं। बचपन की बातें याद करके मैं प्रफुल्लित हो जाता हूँ, बहुत खुश हो जाता हूँ। बचपन की बातों पर अपने बचपन के किस्सों को साझा करने के लिए आज हमारे साथ हैं श्री रमा बल्लभ भट्ट जी। आप एडवोकेट हैं और आप इस समय मुनि की रेती में रहते हैं। सर, आपका स्वागत है रेडियो ऋषिकेश में। जैसा कि विषय दिया गया है बचपन की बातें, तो आज हम लगभग जो है 63 वर्ष पूरे हो गए हैं और 64वें वर्ष में हमारा प्रवेश है। तो बचपन में हमारा गांव देवप्रिया के भरपूर पट्टी के ग्राम श्यामपुर में जन्म हुआ 1959 में, और वहीं पर हमारी प्रारंभिक शिक्षा बेसिक स्कूल में हुई। देवप्रिया प्राइमरी पाठशाला में हमने जो है कक्षा 1 से लेकर के कक्षा 5 तक जो है अध्ययन किया। उसके बाद कक्षा 6 से और 12 तक, कक्षा 6 से और 12 तक का जो पीरियड रहा वो रघुनाथ कीर्ति इंटर कॉलेज देवप्रयाग से हमने जो है अध्ययन किया। तो कक्षा 1 से और 5 तक का जो जीवन है वो तो खेल कूद में ही लगभग जो है अध्ययन और खेल कूद में अधिकांश। लेकिन गांव में उस समय आज की तरह क्रिकेट नहीं थे, फुटबॉल नहीं थे। हम जो है बेसिक स्कूल में जब पढ़ते थे तो खेल का एक तरीका होता था गिल्ली डंडा, जो कि आधुनिक युग में हम एक क्रिकेट कह सकते हैं, लेकिन उस समय गिल्ली डंडा होता था। हम गिल्ली डंडा खेलते थे। तो मेरे बचपन के 3 विशेष साथी रहे हैं और उनमें से मेरा सौभाग्य है कि आज एक हरिद्वार विश्वविद्यालय के कुलपति हैं डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद ध्यानी जी, हम एक ही गांव के हैं। और दूसरे हीरालाल भट्ट जी, वो भूमि संरक्षण से रिटायर हुए हैं। तो हम 3 लोग थे और हम 3 लोगों का बहुत ही ज़्यादा कॉम्बिनेशन था। उस समय गरीबी या आर्थिक स्थिति इतनी खराब रहती थी कि हम लोग गेंद भी नहीं ले पाते थे। यदि कभी गेंद ले भी थी तो गेंद जो है उछल करके खो जाती थी। तो माँ जो है हमारी माता जी, जिसे हम वस्त्र का गेंद कह सकते हैं या कपड़े का गेंद कह सकते हैं, पहाड़ी में उसको झूले का गेंद कहते थे। तो कहते थे कि झूला गेंद। तो झूले का गेंद हमारा प्रिय वो था उस समय स्कूल में। और बचपन में 26 जनवरी और 15 अगस्त को विशेषकर जो है कविता पाठ करना, देश की आज़ादी के बारे में राष्ट्रभक्ति से संबंधित गीत गाना, यह हमारा बचपन से ही कक्षा 3, 4, 5 तक ये रहा है। उसके बाद हमारे अनेक संस्मरण जो है जुड़े हुए हैं। जब हम 7वीं में आए देवप्रयाग में, तो एक घटना घटित हुई। मेरे गुरुजी गुणानंद जी कंडवाल थे, तो उन्होंने मुझे डाकखाने में एक रजिस्ट्री करने के लिए दी कि तुम डाक पोस्ट ऑफिस में जाओ और मेरा एक रजिस्ट्री करके आ जाओ। तो मैंने अपनी जड्ड भाषा में, अपनी उस में गुरुजी को कह दिया कि मैं जो है रजिस्ट्री करना नहीं जानता, मैं नहीं चाहता, किसी दूसरे को भेजूं। तो गुरुजी ने मुझको कहा, गुणानंद जी ने, कि कभी जीवन में तुम वहाँ जाओ, पोस्ट ऑफिस जाओ, ये रजिस्ट्री करके आओ। मैंने कहा गुरुजी मुझे आती ही नहीं। उन्होंने कहा तुम जाओ। तो उन्होंने मेरे को कुछ पैसे दिए और पैसे देने के बाद उन्होंने जो है मुझको पोस्ट ऑफिस में भेज दिया। मैं पोस्ट ऑफिस में गया। तो गुरुजी ने मुझे समझा रखा था कि तुम पोस्ट ऑफिस में जाकर के सीधे पोस्ट ऑफिस में खिड़की में जाना, अपने आप रजिस्ट्री हो जाएगी। तो फिर मैं रजिस्ट्री करके, तो उस समय गोपाल दत्त जोशी जी पोस्ट मास्टर हुआ करते थे। तो गोपाल दत्त जोशी जी ने मुझे एक रसीद काट करके दे दी। तो मैंने कहा गुरुजी, मैंने कहा रजिस्ट्री करनी है। तो उन्होंने कहा हो गई रजिस्ट्री। उसके बाद मैं रसीद लेकर के गुरुजी के पास गया। तो गुणानंद कंडवाल जी जो मेरे गुरुजी थे, जिनको मैं बहुत मानता था, उन्होंने कहा देखो तुमने मना किया लेकिन रजिस्ट्री हो गई। जीवन में कभी भी नेगेटिव सोच मत रखो कि ये चीज़ नहीं हो सकती है। दुनिया में हर काम संभव हो सकता है यदि आप में करने की क्षमता हो। तो गुरुजी का वो मंत्र मुझे आज तक जो है बहुत याद है कि गुरुजी ने हमको जो है हो गया। एक बार कक्षा 8वीं में जो है कलम बड़ी या तलवार, तो कलम बड़ी या तलवार, तो कलम का मतलब होता है बुद्धि,
तलवार का मतलब होता है शस्त्र, कि शस्त्र बड़ा है या बुद्धि है, इस पर एक वाद विवाद प्रतियोगिता में गढ़ देवा समारोह में भाग लेने का मौका मिला। तो उसमें ये है कि बुद्धरिय से बलम तस्व निर्बुद्धि सुखदो बलम, जिसके पास बुद्धि होती है वही बलवान होता है। ये विषय मेरे को मिला और मैं गढ़ देवा समारोह में इसमें जो है पूरे 8 जिलों में जो है द्वितीय स्थान मैंने इसमें प्राप्त किया। और सौभाग्य से देवप्रयाग के ही श्वेतांबर प्रसाद ध्यानी जी ने तलवार विषय पर जिसमें प्रथम स्थान प्राप्त किया, क्योंकि उनकी भाषा शैली मुझसे भी बहुत सुंदर थी। तो इस प्रकार से सौभाग्य ये रहा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग। लेकिन जीवन में जहाँ संगति होती है, कभी भी व्यक्ति को कुसंगति का मार्ग नहीं चुनना चाहिए। मेरे जीवन में एक बार एक दो, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, एक दो छात्र आ गए। एक दो छात्र आए तो वो मुझे जो है बहला फुसला करके, 7th में था मैं, तो मुझे दिल्ली ले गए भगा करके। तो दिल्ली में हमने एक होटल में काम किया है। उन्होंने कहा तू हट्टा कट्टा चेता, तू दूध लगा। तो वहाँ पर जो है उस समय दिल्ली यूनिवर्सिटी में हमारे भाई साहब नरेंद्र शर्मा जी थे, हमारे ताऊ जी के लड़के, रिश्तेदारी में गाँव के। तो उन्होंने अचानक मुझे देख लिया, लेकिन उन्होंने जो है हमको सूचित नहीं किया कि उन्होंने हमें देख लिया है, और उन्होंने हमारे घर पे पोस्ट कार्ड भेज दिया। तो अचानक रात में जो है 10-11 लोग हमें पकड़ करके, लगभग 2-3 महीने मैं दिल्ली में रहा उस दुकान में, और दिल्ली में पकड़ करके हमको वापस घर ले आए। घर ले आ करके तो फिर हमने जो है 7वीं में, उस समय हमारा ब्रेक हो गया वो साल, फिर हमने जो है 7वीं में दोबारा मैंने प्रवेश नहीं लिया। प्रिंसिपल साहब सुरेश जोशी थे, बड़े ही ईमानदार, सज्जन, महान प्रकृति के व्यक्ति थे। उन्होंने कहा इस साल अब बीच में एडमिशन तो मिलेगा नहीं, दूसरे साल इसको एडमिशन दे देंगे। दूसरे साल हमने एडमिशन लिया, लेकिन फिर हमको जो है उन्हीं लड़कों ने बहकाया और फिर हमको दिल्ली ले गए। दिल्ली ले जा करके फिर हम उसी होटल में गए। तो चौधरी कंवल सिंह को पता था, तो चौधरी साहब ने किसी भी हालत में देवप्रयाग में वो सूचना भेज दी कि ये बच्चे यहाँ हैं, आप इनको ले जाओ। तो कमला प्रसाद जी पांडे थे देवप्रयाग में दुकानदार, तो वो हमको लेने के लिए आए, फिर हमको वापस ले गए। फिर स्कूल में ये निर्णय हुआ कि ये लड़के स्कूल से भाग जाते हैं, इसलिए अब इनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा। लेकिन एक गुरुजी थे, पीटी मास्टर जी, हमारे व्यायाम टीचर थे। व्यायाम टीचर ने, रघुनंदन प्रसाद बोगना जी था उनका नाम। तो मैं 6वीं में 7वीं में वार्षिक उत्सव में मैंने सूरदास का पद का रूल अदा किया था, सूरदास का। उसमें था कि प्रभु मेरे अवगुण चित न धरो, एक लोहा एक पारस मानत कंचन करत खरो, कुछ ऐसा पद था, और उस पद को मैंने गाया था। उस पर मैं वार्षिक उत्सव में फर्स्ट आया था। तो गुरुजी ने प्रिंसिपल साहब से कहा, सुरेश जोशी जी से, कि अगले में वो कि ये लड़का गढ़ देवा समारोह के लिए बड़ा अच्छा है, इसको आप भर्ती कर दो, अब इसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। तो मेरे गुरुजी ने मुझे भर्ती किया। मैं रघुनंदन प्रसाद बोगना जी का बड़ा आभार, जगदम्बा प्रसाद ध्यानी, रघुनंदन प्रसाद बोगना, ये एक ग्रुप मेरे साथ हो गया। गुणानंद जी कनवाल, उन्होंने कहा अब इनसे गलती हो गई। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि सुरेश जोशी जी ने कहा कि प्रार्थना में प्रार्थना लगेगी, और प्रार्थना जब लगेगी तो उसमें आप दंड बैठक करेंगे, और दंड बैठक करके क्षमा मांगेंगे, और क्षमा मांगने के बाद आपको प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि शिक्षा का इतना बड़ा स्तर था। हमारे माँ पिताजी ने गुरुजी के पास जा करके वो करके बहुत अभिवादन किया ये, और उनको धन्यवाद दिया कि आपने एक बिगड़े हुए लड़के को सुधार दिया। फिर मेरा सौभाग्य ये रहा कि 8वीं में जो है मेरे साथ में आचार्य पंडित चक्रधर जोशी, उनकी नक्षत्र वेदशाला है। तो नक्षत्र वेदशाला के जो हमारे आचार्य थे, कुलगुरु थे आचार्य पंडित चक्रधर जोशी, उनके पुत्र डॉक्टर प्रभाकर जोशी, इस समय उन्होंने PhD कर ली है, इसलिए उस समय तो वो 8वीं में थे। मेरा भगवान की इतनी बड़ी कृपा हुई कि मेरा संग उनके साथ पड़ गया। उनके साथ पड़ गया तो फिर मैं पूरे रास्ते पे आ गया, मुझे एक अच्छा सत्संग मिल गया। डॉक्टर प्रभाकर जोशी के साथ में हमारा ये था कि मुझको नागरिक शास्त्र अच्छी आती थी,
जिसको हम आज की भाषा में राजनीतिक शास्त्र कह सकते हैं। और उसको अंग्रेजी अच्छी आती थी, तो उन्होंने मुझे अंग्रेजी सिखाई, मैंने उनको। तो अंग्रेजी भले ही हम बहुत ज़्यादा जानते नहीं, पर लेकिन जितना भी 10वीं पास के काबिल था उन्होंने मुझे सिखाया, और मैंने उनको नागरिक शास्त्र वगैरह। तो हम ऐसा विषयों का आदान प्रदान चलता था। आज भी मेरे पास एक प्रमाण है, जब हम 9th 10th में पहुँचे तो बड़ी मेहनत की हमने हाई स्कूल पास करने के लिए, क्योंकि उस समय गणित, ज्योग्राफी, तो हम गणित में कमज़ोर थे। तो गणित को के पाइथागोरस, प्रमेय, निर्मेय, प्रमेय, ये जो हमने इमला की तरह याद कर दिए, और भगवान की कृपा से ये सब्जेक्ट 10वीं में आ गए और हम पास हो गए। तो अब हमारे जो दो साथी थे, डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद ध्यानी और डॉक्टर हीरालाल भट्ट, ये 12वीं में पहुंच गए थे, मैं 10वीं में रह गया था, क्योंकि 2 साल मैंने फेल नहीं हुआ, मैं भाग गया था 2 साल 7वीं में। तो ये लोग 9वीं में चले गए, हम 7वीं में, फिर हम 10वीं में गए, ये 12वीं में गए। फिर डॉक्टर पीताम्बर प्रसाद ध्यानी जी का बड़ा अच्छा सहयोग रहा। उन्होंने मुझे मेरे घर में आकर के, वो 12वीं में थे, भले ही हमारी उम्र एक थी, और वो मेरे घर में आकर के मुझे गणित पढ़ाते थे। हमारा अगल बगल ऊपर नीचे गांव था। पीताम्बर भाई की और हीरालाल भट्ट जी की, इन लोगों की मुझ पर बड़ी, अब लेकिन हमारी दोस्ती नहीं छूटी। लेकिन नए दोस्त जुड़ने से, डॉक्टर प्रभाकर जोशी जुड़ने से, हमने जब 11वीं में आए हम, तो हमने एक हस्तलिखित अखबार चलाया, उसका नाम था साप्ताहिक देवरम्या। तो वो अखबार चलाया, तो आचार्य पंडित चक्रधर जोशी जी ने हमारे लिए जो है एक साइकिलो स्टाइल मशीन ली, ताकि प्रतियाँ, तो उस साइकिलो स्टाइल मशीन से भाई साहब हम जो है 5-10 प्रतियाँ बनाते थे, एक स्कूल में भेज देना, एक समाज कल्याण में भेज देना, एक कहीं भेज देना। इस प्रकार से 10 प्रतियाँ हम तो देवप्रयाग के जितने समाचार होते थे हम उनमें लिखते थे कि यहाँ राशन की अव्यवस्था है, हाई स्कूल के छात्रों को तेल नहीं मिल रहा है, मिट्टी का तेल नहीं मिलता है। कभी कभी हम छात्र आंदोलन भी कर देते थे, घंटी बजा करके आंदोलन, हड़ताल कर देते थे। इस प्रकार से जो है धीरे धीरे हम समाज सेवा में आने लगे। और यदि मैं पत्रकारिता में होता तो मैं बहुत अच्छा होता। जब मैं 11वीं में था तब मैं देवप्रयाग इंटर कॉलेज में जर्नल मॉनिटर बन गया था। उस समय एक जर्नल मॉनिटर की वो हुई, तो मुझे जर्नल मॉनिटर के लिए चुन लिया गया। मैं 11 में भी 12वीं में भी लगातार निर्विरोध जर्नल मॉनिटर भी रहा। मेरा व्यवहार फिर काफ़ी बदल गया, वो भागने वाला व्यवहार नहीं रहा। लेकिन मैं भागा भी, लेकिन मैंने चोरी नहीं की किसी की, अपना ही नुकसान किया। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। रेडियो ऋषिकेश में अपने बचपन की बातों को साझा कर रहे हैं एडवोकेट रमा बल्लभ भट्ट जी। आप नरेंद्र नगर में अधिवक्ता हैं। सर, आपसे बातों का सिलसिला जारी है, और इस बीच हम आपसे जानना चाहेंगे एक गीत जो आपको पसंद है। मुझे गीत की कुछ लाइनें याद है, जो हम वार्षिक उत्सव में गए। ये समय सावन का महीना भी चल रहा है, तो इस समय रिमझिम को मैना यू सोन रसीलो रसीलो, तुते मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो, तुते मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। रिमझिम को मैना यू सोन रसीलो रसीलो, तुते मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो, तुते मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। हरी बैरियों घास वेगी मली सारी माँ, घासों को जोल सुआ मली सारी माँ। हरी बैरियों घास वेगी मली सारी माँ, घासों को जोल सुआ मली सारी माँ। घास को गडोलो घास को गडोलो, जन धरी मुंड माँ, जन धरी मुंड माँ। तुते मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो,
त्वेता मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। हीर हीर सन सन हवा को जोर, हीर हीर सन सन हवा को जोर। धोती उड़ली सुआ फुर फुर, धोती उड़ली सुआ फुर फुर। धोती को पल्ला, धोती को पल्ला जन बांधी कमर माँ, जन बांधी कमर माँ। त्वेता मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। रिमझिम को मैना यू सोन रसीलो रसीलो। त्वेता मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। त्वेता मेरा सो जुड़िया मेरा मेलो। बहुत शानदार गीत आप सुना रहे हैं और 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। और इस समय रेडियो ऋषिकेश में अपने बचपन की बातों को साझा करने के लिए हमारे बीच हैं अधिवक्ता श्री रमा वल्लभ भट्ट जी। भट्ट जी हमें बता रहे हैं कि उनके जीवन से जुड़े हुए किस्सों को, और आपका कहना है कि संगति का जीवन पर कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, ये आपके जीवन से हमें सुनने को मिला है। आप 2 बार घर से बाहर चले गए बिना बताए हुए, और दिल्ली में जाकर आप नौकरी करने लगे, पर आपको, आपके बाल मन को यह नहीं पता था कि हम एक गलत कदम उठा रहे हैं। पर फिर आप वापस आए और आपने अपने जीवन में इतने बड़े कार्य किए। आज आप अधिवक्ता हैं। जब आप पुरानी बातों को याद करते हैं, उस दौर को याद करते हैं जब आप अपने घर से बिना बताए चले गए थे, क्या महसूस होता है, क्या मन में चल रहा होता है? बिना बताए घर से चलने से सबसे बड़ी बात है कि दुख तो होता है, बहुत दुख होता है, घर की याद आती है। और जब हम दिल्ली में गए तो लगातार घर की याद आ जाती थी। तो मेरे दोस्त कहते थे कि वापस चलते हैं, तो हम कहते थे किस मुंह से जाएं? तो वो कहते थे कोई बात नहीं, एक आध बार माफ़ कर देंगे लोग, बात तो हो गया। लेकिन हम आए। लेकिन जब मैं दिल्ली से वापस आया तो अपने दोस्तों से हम दिल्ली की बात शेयर करते थे कि भाई ये जीवन बड़ा कठिन है। होटल में सुबह उठना 4 बजे, गिलास मांजना या दूध के बर्तन धोना, दूध सप्लाई करना, या कोई भी काम हो, ये बहुत कठिन काम है। और घर से भागना, पहली बात है कि अपने माँ बाप को दुख देना भी है। माँ बाप को बड़ी पीड़ा होती है कि अब वो मान ले जाए हम 5-6 महीने घर से बाहर रहे, तो माँ को तो बड़ा दर्द हुआ होगा, तो उस पाप के हम भागीदार बने। तो जब मैं वापस आया तो मैंने अपने दोस्तों को यही राय दी कि कभी हमारे इस मार्ग पर मत चलना। कठिन, डरा देते थे हम उनको अपने। तो ज़बरदस्ती जानबूझ करके पूछते थे, तो हम कहते थे कि बात करो भाई। तो जहाँ तक, और दूसरी बात है कि जो हमारी चर्चाएं होती थी अधिकांश पढ़ाई के बारे में, और जैसे अब आज रामलीला है, रामलीला में मैंने सबरी का पार्ट भी खेला है, रामलीला में मैंने भरत का पार्ट भी, छोटा छोटा भरत का पार्ट खेला है, और सबरी, भरत और बाली सुग्रीव का पार्ट भी बहुत अच्छी तरह खेला है। और एक बार तो रामलीला में जो है 1972 में रामलीला हो रही थी, तो किसी ने हमको हुटिंग कर दी, अरे भागने वाले सुग्रीव बन गए, भागने वाले सुग्रीव बन गए। तो हमारे पास मुगदर था, तो हम मंच से होकर के उसको मारने के लिए चले गए। और वो तो उस दिन रामलीला ही कैंसिल हो गई बड़ी, क्योंकि अब युवा जोश था। हमने कहा यार भाग गए तो भाग गए, लेकिन अब हमको, तो मेरा कहने का मतलब यह है कि समाज को यदि कोई सुधर रहा हो तो समाज को ऐसी स्थिति में हुटिंग नहीं करनी चाहिए, उसका मार्गदर्शन करना चाहिए उसका। तो जब हम मंच पे आए बाली सुग्रीव बन करके, तो इत्तेफाक से हम दोनों बाली सुग्रीव थे और दोनों भाग करके गए थे। तो दोनों भाग करके गए थे, तो लोगों ने हमारी हुटिंग कर दी कि ये बाली है, ये सुग्रीव है, ये बाली है, ये सुग्रीव है, और भगाड़ 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 कहने लगे हमें। तो हमको क्रोध आया, हमने जो है झगड़ा कर दिया मंच पे जो लोग, तो 1-2 को वो गधे से भी जो है मंच पे से बाहर उतर करके उनकी पिटाई कर दी।
तो कहते हैं ना, बिन सत्संग विवेक न हुई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। भगवान राम की कुछ ऐसी कृपा थी कि मार्ग अच्छा मिला, और अच्छा मार्ग मिल करके जो है। बहुत सही जानकारी आप दे रहे हैं और आपका जीवन तो बड़ा उथल पुथल वाला रहा है, क्योंकि आप बचपन के जो किस्से आप बता रहे हैं, मैं जब इनको सुन रहा हूं तो मेरे मन में भी चल रहा है कि देखिएगा संगत व्यक्ति के जीवन पर कितना गहरा प्रभाव डालती है। आपकी संगत बदलती गई, आपका जीवन बदलता गया। ये बहुत शानदार जानकारी आप दे रहे हैं। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है, और इस समय हम बातें कर रहे हैं बचपन की। बचपन की बातों को साझा करने के लिए हमारे साथ हैं अधिवक्ता श्री रमा बल्लभ भट्ट जी। भट्ट जी हमें बता रहे हैं अपने बचपन से जुड़े हुए किस्सों को। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपने बचपन में श्री रामचरितमानस का पाठ किया है। आपके जीवन में कई उतार चढ़ाव हुए हैं। आप कभी खराब संगत में भी गए और बहुत अच्छी संगत में भी आए। श्री रामचरितमानस की बात करें, कौन सी बात आपके जीवन पर गहरा प्रभाव डालती है? रामचरितमानस की प्रेरणा मेरी माँ से ही मिली। बचपन में माँ को बड़ा शौक था रामचरितमानस पढ़ने का। तो मेरी माँ कहती थी कि यदि तुम 2 संपुट पढ़ोगे तो 10 पैसा दूंगी, और यदि तुम दिन भर पढ़ोगे तो 25 पैसा दूंगी। तो उस लोभ से रामचरितमानस पढ़ा कि माँ यदि 2 संपुट पढ़ेंगे तो 10 पैसे मिलेंगे। तो 2 संपुट पढ़ने में मतलब हफ्ते में 10-20 पैसे मिल जाते थे हमको, लेकिन वो बाद में हमारा संस्कार बन गया। मेरी माँ बड़ी धार्मिक थी। जब हम भगवान का चिंतन और मनन करें तो हम इस बात को जरूर ध्यान रखें कि चाहे शत्रु पक्ष भी हो, उसका भी हम कभी बुरा न सोचें। जब हम किसी का बुरा नहीं सोचेंगे तो हमारा बुरा नहीं होगा। तो इसीलिए भगवान जो है आज यशस्वी है, अवतार पुरुष माने जाते हैं। हर शंका का समाधान रामायण में है, इसलिए रामायण का हम पर गहरा प्रभाव है। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, और इस समय हम मुलाकात कर रहे हैं अधिवक्ता श्री रमा बल्लभ भट्ट जी से। भट्ट जी हमें अपने जीवन से जुड़े हुए किस्सों को सुना रहे हैं, अपनी बचपन की बातों को हमारे साथ साझा कर रहे हैं। आप रेडियो ऋषिकेश के स्टूडियो में आए, आपने अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। 90.0 मेगाहर्ट्ज पर आप सुन रहे हैं रेडियो ऋषिकेश, जो आपकी अपनी आवाज है। इस कार्यक्रम के संबंध में यदि आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9411392967। मैं रिपीट कर रहा हूँ, 9411392967।